भारत की एकता, अखंडता और उसके हितों को कमजोर करना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। एक आरटीआई द्वारा कच्चा थीवू द्वीप के बारे में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में शामिल कच्चा थीवू द्वीप को कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को उपहार में दे दिया। आपको बता दें कि कच्चा थीवू द्वीप पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दस्तावेजों के हिसाब से यह द्वीप भारत से 20 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप 17वीं सदी में मदुराई के राजा रामानंद के अधीन था, लेकिन इस 285 एकड़ हरित क्षेत्र पर अब श्रीलंका अपना हक जताता है। इसके पीछे की वजह है साल 1974-76 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौतों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके ने हस्ताक्षर किए थे। फिर इसी समझौते के तहत यह कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इस निर्णय के पीछे क्या कारण था, यह आज भी एक रहस्य है। इस घटना ने भारतीय जनता के मन में एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न किया है। कांग्रेस ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता किया था, ऐसा साफ समझ में आता है। संसद के आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड से यह स्पष्ट पता चलता है कि किस तरह भारत इस द्वीप पर अपने नियंत्रण की लड़ाई एक छोटे देश से हार गया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणियों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें नेहरू द्वारा कहा गया था कि मुझे इस द्वीप का विवाद संसद में नहीं सुनना है, इसलिए अगर कभी भी ऐसा कोई विवाद होगा तो वो इसे छोड़ने में कोई विचार नहीं करेंगे। उनके इस कथन को उस समय के कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी गुनदेविया ने नोट किया और बाद में उसे संसद के इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी के पास बैकग्राउंडर की तरह शेयर किया गया। जब बाद में ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया तो इसके साथ कुछ समझौते हुए। इन समझौतों में शुरू में कहा गया कि मछुआरे अपने काम के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय बिना वीजा के आ जा सकेंगे। लेकिन बाद में 1976 में हुए एक समझौते में कहा गया कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने वाले जहाज को लेकर श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते। कच्चा थीवू मामले को लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से गर्म रही है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इस मसले का कड़ा विरोध भी किया था। साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर तमिलनाडु विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। पीएम मोदी ने भी 2023 में इस द्वीप का मुद्दा संसद में उठाया था। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ थीवू वापस ले आइए। आखिर कांग्रेस ने किसे खुश करने के लिए कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को उपहार में दे दिया। पंडित नेहरू ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को उपहार में देने की बड़ी गलती की। पंडित नेहरू ने ही प्रधानमंत्री रहते कैलाश मानसरोवर चीन को देकर महाभूल की। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के चलते आज पूरा जम्मू कश्मीर भारत के पास नहीं है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को फिर से वापस लेने के लिए भारत आज भी संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस हमेशा से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करती आई है और आगे ऐसा नहीं करेगी। इस राष्ट्रीय प्रश्न का सही उत्तर ना तो आज कांग्रेस के पास है और ना तो उनके सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के पास।